ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 8 વિષય હિન્દી એની અંદર આજે આપણે પાઠ 7 હાર કી જીત ભણીશું અને એના लेखक છે सुदर्शन. तो देखते हैं हम लेखक का परिचय लेते हैं कि जन्म सन 1896 यानी ईस्वी सन और निधन सन 1968. सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था. आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था. जब आप 6वें दर्जे में थे, 6वीं दर्जे यानी 6ठी कक्षा में थे, तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी. प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया. तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे. नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया. प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है. कहाँ किस में आधारित है? मानव भावनाओं पर. बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है. देखो, यह कहानी में बाबा भारती के घोड़े की कहानी बताई गई है. वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उस घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है. इसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया. इस बात पर यह प्रकाश डाला गया है. देखो, एक डाकू है और बाबा भारती की यहाँ पर बात बताई गई है. इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों का समावेश भी किया गया है. देखते हैं हम. माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है. क्या कहते कि माँ को अपना बेटा और खेत में लहलहाते हुए खेत किसान को देखकर बहुत आनंद आता है, वैसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है. भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता. वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था. इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था. बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारती थी. बाबा भारती का घोड़ा था वह बहुत अच्छा और पूरे इलाके में यानी पूरा वह एरिया होता है उसमें भी नहीं था. बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे. अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख कर प्रसन्न होते थे. उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था. यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा यानी नफरत थी. अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे. मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था. बाबा भारती अपने घोड़े जो सुल्तान था उससे बहुत प्यार करते थे. वह उसके बिना नहीं रह सकता था. उन्हें ऐसा लगने लगा था. वे उसकी चाल पर लट्टू थे, यानी उसकी चाल उसको बहुत पसंद थी. कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो. जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न मिलता. हाँ, सांझ के समय पर वह घोड़े पर बैठकर सुल्तान पर बैठकर वो जाते थे. खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था. जो डाकू का नाम क्या था? खड़क सिंह. लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे. होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची. यानी सुल्तान जो घोड़ा था वह कितना बहादुर और कैसा था उसकी बात उसके कानों तक पहुंची. उसका हृदय उसे देखने के लिए अधिक हो उठा. वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया. क्या हुआ? दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा. कौन? क्योंकि खड़क सिंह डाकू. बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है. कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई. विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगी. मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है. उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी. कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है. क्या कहना?
जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़गसिंह अस्तबल में पहुंचे, यानी कि जहाँ घोड़े को बांध रखा था वहां पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़गसिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे हैं, यानी कि काफी सारे घोड़े देखे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़गसिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों की क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। वह सोच रहा था कि खड़गसिंह सोच रहा था कि मेरे पास भी ऐसा घोड़ा हो, इस साधु को ऐसे घोड़े से क्या लेना। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों को की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया, यानी कि उसकी चाहना बढ़ गई। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ गई उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़गसिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए थे। देखो विद्यार्थी मित्रों, हम दूसरा पार्ट अगले वीडियो में लेंगे। आज तक यहाँ पर ही हम खत्म करते हैं।